के प्रेयर। तो हनुमान जी जो है वो किम पुरुष वर्ष में रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में कई सारे श्री राम भक्तों के साथ हनुमान जी वहां पे रहते हैं और श्री राम जी को प्रेज ऑफर करते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं कि गंधर्व श्री श्री राम जी की स्तुति गान गा रहे हैं, तो हनुमान जी जो मेडिटेशन में बैठे हुए होते हैं, उनके बॉडी से गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है, गोल्डन एफिलगन्स निकल रहा होता है, लाइट निकल रही होती है। और किम पुरुष वर्ष वैसे भी गोल्डन है, वैसे भी किम पुरुष वर्ष थोड़ा सा गोल्डन है, और उसमें और ज्यादा लाइट हो जाती है, हनुमान जी की सारी लाइट उसमें और फैल जाती है। और गंधर्वों के प्रेयर्स सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सारे उनकी बॉडी पे जितने भी बाल हैं सारे खड़े हो जाते हैं। और वो पूरे कीन होकर गंधर्वों के प्रेयर्स सुनने लग जाते हैं। तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जहां पे भी श्री राम जी का स्तुतिगान होता है, जहां पे सिर्फ राम इतना भी बोल दिया, जहाँ राम बोला जाता है वहां हनुमान जी होते ही होते हैं। इज इंस्टेंटली प्रेजेंट, वो वहां पे सुनने के लिए होते हैं। तो हनुमान जी के प्रेयर्स आज हम देखेंगे। नाउ इट इज टर्न टू ऑफर प्रेयर्स टू लॉर्ड राम, द एल्डर ब्रदर ऑफ लक्ष्मणा एंड द डियर हस्बैंड ऑफ सीता देवी। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं, ओ माई लॉर्ड, हे भगवान, आई विल चैंट द बीज मंत्र ओमकारा टू प्लीज यू। मैं बीज मंत्र गाऊंगा आपको प्रसन्न करने के लिए। यू आर द रिजर्वायर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, सारे अच्छे गुणों का अगर कोई रिजर्वायर है, कोई ऐसी जगह है, तो वो सिर्फ आप ही आप हो। देखो, ये कृष्णा के बारे में नहीं बोला जाता, कृष्णा के बारे में बोला जाता है यू आर द रिजर्वायर ऑफ ऑल क्वालिटीज। और श्री राम जी के बारे में बोला जाता है यू आर द रिजर्वर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। सो हनुमान जी कह रहे हैं भगवान को कि ओ लॉर्ड, यू आर द रिजर्वर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, सारे अच्छे अच्छे जितने भी अच्छे गुण अगर प्रेजेंट है ना, सारे अच्छे गुण, मतलब कोई भी ऐसा गुण नहीं जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो। सारे अच्छे गुण अगर इकट्ठे लाए जाए तो वो सारे अच्छे गुणों का पर्सोनिफिकेशन, मतलब सारे अच्छे गुण इकट्ठे लाओ और उसको इकट्ठे ऐसे इकट्ठे डाल दो, तो उससे जो फॉर्म बनेगा वो श्री राम जी का बनेगा। ऐसे है। तो योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर आर मेटिकुलस, मतलब आपका जो चरित्र है और आपका जो बिहेवियर है, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, तो वो मेटिकुलस है। मेटिकुलस मतलब उसमें कोई देयर इज फॉल्ट नहीं। कोई एक छोटा सा दाग भी नहीं है, कोई फ्लॉलेस। फॉल्ट नहीं है उसमें, फ्लॉलेस है, इतना मेटिकुलस है। तो मेटिकुलस हम कहते हैं ना कि ही इज अ मेटिकुलस प्लानर। तो देखा जाए तो इम्परफेक्ट वर्ल्ड में इम्परफेक्ट प्लानर्स ही निकलेंगे, मेटिकुलस कोई नहीं हो सकता। मेटिकुलस सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ श्री राम जी सारे अच्छे गुणों के रिजर्वायर है। हम लोगों के पास इतना ज्यादा टैलेंट या फिर हमारे अंदर परफेक्शन नहीं है जितना परफेक्शन श्री राम जी के अंदर है। तो यू आर योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर आर ऑलवेज मेटिकुलस, ऑलवेज। ऐसा भी नहीं कि भाई कभी ऐसे साइन वेव की तरह आज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया फिर मेटिकुलस हो गए, फिर गड़बड़ कर दिया फिर मेटिक नहीं। ऑलवेज, हमेशा आप मेटिकुलस रहते हो। आपके बिहेवियर में भी कभी कोई एरर नहीं होता, कोई गलती नहीं होती, ना ही आपके चरित्र पे कोई सवाल उठा सकता है, उंगली उठा सकता है। इतना ज्यादा आपका कैरेक्टर प्योर है। एंड यू ऑलवेज कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस, आप हमेशा अपने मन को कंट्रोल करते हो और सेंसेस को कंट्रोल करते हो। इंद्रियों को आप हमेशा कंट्रोल करके रखते हो और मन को भी हमेशा कंट्रोल करके रखते हो। कृष्णा को जरूरत है क्या मन और इसको सेंसेस को कंट्रोल करने की? कृष्णा को प्रे करते वक्त कहते हैं सारे डिवोटीज, लक्ष्मी माता भी कहती है, फिर से भगवान सब कहते हैं कि हे भगवान, आप सारे गुणों के परे हो, आप सबके अंदर हो, आप इससे अफेक्ट नहीं होते। मतलब इसका तो माइक ऑन है, म्यूट जाओगे क्या? प्रांजलि, मुझे लगता है प्रांजलि का माइक ऑन है। हरी हरी बोल। किसी का तो माइक ऑन है, ये सबके म्यूट दिख रहे हैं मुझे एक्चुअली, बट एक माइक ऑन है किसी का। हाँ जी। सो यू ऑलवेज कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस, तो श्री राम जी तो पॉपुलर ही है अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा कहीं पे भी रामायण में एपिसोड नहीं है जहाँ पे श्री राम जी अपने होश खो बैठे हैं या फिर अपने सेंसेस को पूरी तरह
ओवर यूटिलाइजेशन किया है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। अंडर यूटिलाइज ही किया है। जहां पे राजा कई सारी रानियां रख सकता है, तो सेंसस को अंडर यूटिलाइज करके सिर्फ एक ही पत्नी रखी है ना। फिर जहाँ पे एक राजा बस भगवान है, एक जंप में श्रीलंका जाकर अपनी पत्नी को लेकर आ सकते हैं। तो इतने सेंसेस है, शक्तियां है, वो शक्तियों को भी अंडर यूटिलाइज करके ही एकदम इंसान की तरह बिहेव किया है, और ढेर सारे बंदरों के साथ गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसा भी नहीं कि उनके पास कोई इंटेलिजेंट आर्मी है। नो इंटेलिजेंट आर्मी एट ऑल। एकदम बंदरों की सेना है। बंदर मतलब इट इज सो डिफिकल्ट टू लीड बंदर। बंदरों को तो मतलब आप बता ही नहीं सकते एक जगह पे बैठो। बंदर को आप ट्रेन नहीं कर सकते। वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन अ मंकी। ऐसा कभी मतलब किसी ने बोला नहीं है कि मंकीज को ट्रेन करके रोबोट्स की तरह यूज किया जा सकता है। मंकी को अगर ट्रेन करो तो वो खिड़की भी साफ कर सकता है, उसके पास भी हाथ है, पाव है, जंप कर सकता है। अगर मंकीज को ट्रेन करना आता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की शीशे साफ करना बड़ा आसान हो जाता। बट द प्रॉब्लम इज कि मंकीज डोंट लिसन ओनली। मंकीज सुनते नहीं है। तो मंकी की आर्मी से कुछ कराना इज लाइक मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जॉब है। लेकिन ऐसी वाली आर्मी लेकर श्री राम जी श्रीलंका गए थे और वहां पे रावण को हरा के आए हैं। सो देखो श्री राम जी के जो ये है, ही इज एक्सीलेंट। ही इज जस्ट एक्सीलेंट इन कंट्रोलिंग हिज ओन माइंड ऑल्सो। दूसरों के माइंड और सेंसेस भी कंट्रोल, अंडर यूटिलाइज ही किया है उन्होंने हमेशा अपने आप को। ओवर यूटिलाइजेशन कहीं पे भी नहीं है। जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी मतलब उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है सेंसेस। तो श्री राम जी को देखकर पता चलता है, राजा है फिर भी सिंप्लिसिटी है, राजा है फिर भी एक पत्नी है, राजा है फिर भी बिना किसी पाँव में कुछ बिना पहने जंगल में वॉक कर सकते हैं, मिट्टी में वॉक कर सकते हैं, राजा है फिर भी कुटीर में रह सकते हैं, राजा है फिर भी अनकुक्ड फूड ओनली रॉ फूड पे जीते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रूट्स वगैरह निकाल के खाते हैं, नो कुकिंग नथिंग। राजा है फिर भी इतना हाई लेवल का वैराग्य। सो कहीं पे भी सेंसेस का ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं है। और मन पे भी बहुत बहुत खतरनाक तरीके से उनका कंट्रोल है। शूर्पणखा आई थी फिर भी माइंड पे बहुत स्ट्रांग कंट्रोल है इसके श्री राम जी के। सो हनुमान जी नाउ नील्स डाउन, हिज वॉइस ट्रेम्बल्स विथ इमोशन। अब हनुमान जी घुटने पे बैठ जाते हैं और उनकी आवाज में कंपन आने लगता है श्री राम जी के बारे में बोलने के लिए। वो कहने लगते हैं, बट यू आर नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। आप इंसान की तरह बिहेव करते हो लेकिन फिर भी आप ऑर्डिनरी नहीं हो। मतलब सिर्फ इंसान का रूप है आपका, लेकिन आप ऑर्डिनरी हो ही नहीं। ऑर्डिनरी इंसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान जो होता है वो इंद्रियों को कभी कभी ओवर यूटिलाइज कर लेता है। जरूरत ही नहीं होती, इतना ब्रेन यूज करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन ओवर थिंकर्स ज्यादा ब्रेन यूज कर लेते हैं। फिर जरूरत ही नहीं होती अननेसेसरी मतलब ज्यादा बैठे रहने की। तो जितने भी इंसान होते हैं वो तमोगुण को यूज करके ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं बिना कुछ काम किए। जरूरत ही नहीं होती इतना सोने की, फिर भी ज्यादा सो लेते हैं। तो जो चीजों की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा ओवर एम्बिशन रखने की भी जरूरत नहीं होती। 40 साल तक जितना हो पाए ठीक है। लेकिन फिर भी लोग बहुत हाई फाई एम्बिशन रखते हैं, 55 60 75 तक भी बहुत हाई लेवल के एम्बिशन रखते हैं। तो इस तरीके से जरूरत नहीं है फिर भी जरूरत से ज्यादा 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 करना, अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करना। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हो नहीं। आप ऑर्डिनरी काम करते हो लेकिन आप ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हो। यू एक्ट लाइक अ ऑर्डिनरी ह्यूमन। आप बस एक्टिंग करते हो साधारण मनुष्य की, बट विथ एग्जाम्पली कैरेक्टर जस्ट टू टीच अस हाउ टू बिहेव। फिर आप एक सिंपल साधारण इंसान की एक्टिंग करते हो, बस इसलिए क्योंकि आप सिखाना चाहते हो कि इंसान कैसे बना जाता है, साधारण इंसान कैसे बना जाता है। सिंपल बनना बड़ा मुश्किल है। कॉम्प्लिकेट तो दुनिया कर ही देती है बड़े होते होते, और खुद भी कॉम्प्लिकेट हो ही जाते हैं। जो अपना कभी जो बैठकर सोचता नहीं है, चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, चिंतन मनन करना जो पढ़ा है, रीडिंग नहीं करता, जो एक जगह पे बैठ के रीडिंग नहीं करता, एक जगह पे उसका कभी ठहराव नहीं होता, मन स्थिर करने की कभी प्रैक्टिस नहीं करता, जो हमेशा मन से हमेशा मतलब उसको हमेशा आंखों को बिजी रखना है, बुद्धि को बिजी रखना है, आंखों को बिजी रखना है, बुद्धि को बिजी रखना है, किसी ना किसी तरीके से। प्लस आंखों से जो खाना खाएगा वो भक्तिमय खाना नहीं होगा, आध्यात्मिक खाना नहीं होगा, सारा भौतिक खाना होगा।
कानों से भी जो खाना खाएगा मतलब सुनेगा, वो आध्यात्मिक कम होगा और भौतिकवादी ज्यादा होगा। तो ऐसे इंसान का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जो रॉक म्यूजिक सुनते हैं, रैप सुनते हैं, रॉक म्यूजिक सुनते हैं, तो वो माइंड से हमेशा एजिटेटेड रहते हैं। तो कान से जो सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे उनका मन कभी स्थिर नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो बिल्कुल भी स्थिर नहीं होते, तो ऐसे जो इंसान है, इन लोगों को सिखाने के लिए आए हैं श्री राम जी कि देखो सिंपल रहना कितना आसान है। लर्न टू बी सिंपल। तो एक साधारण इंसान बनना, साधारण इंसान बोलता कैसे है, चलता कैसे है, और बिहेव कैसे करता है, और उसकी लाइफ इतनी सिंपल कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें सिखाने के लिए श्री राम जी एकदम साधारण इंसान की एक्टिंग करते हैं। वैसे तो है नहीं साधारण, बहुत ज्यादा पावर है उनके पास। सो वी कैनॉट सी यू विथ मटीरियल विजन। जी हे श्री राम जी, हम आपको भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन ओनली सी यू विथ प्योर कॉन्शियसनेस। हमारा हमारा जब दिल का शुद्धिकरण हो जाएगा ना, तभी हम आपको देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं, पहले जमाने में कहते थे कि रामायण सबके पढ़ने की बस की बात नहीं है। मतलब हर गांव में एक मंदिर होता था, और हर मंदिर में रामायण की पोथी रखी होती थी। अब जब गांव में स्कूल खुलने लगे थे, लड़कियां भी पढ़ने लगी थी, लड़के भी पढ़ रहे थे पहले से, वो मंदिर में जो पोथी होती थी, वो इतने गांव में सारे बच्चे होते थे, लेकिन पढ़ता कोई एक या दो ही बच्चे थे। बाकी सारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाते थे। उनके पास भी उतना ही टाइम है जितने बाकी दो बच्चों के पास है। सबका रूटीन एक जैसा है, सबके माँ बाप खेती में काम कर रहे हैं, सब गांव में रह रहे हैं, एक ही स्कूल जा रहे हैं, उसी टाइम पे जा रहे हैं, उसी टाइम पे आ रहे हैं। बट इतने सारे बच्चों में, तो गांव में कहते थे कि रामायण पढ़ना सबकी बस की बात है नहीं, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। तब जाके श्री राम जी आपको परमिशन देंगे कि हाँ ठीक है, तुम रामायण पढ़ो। सो रामायण स्टार्ट करने से पहले भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आपकी सुकृति बढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी सुकृति कम पड़ गई, तो हाथ में रामायण है, आप 20 पन्ने पढ़ोगे और सुकृति खत्म हो गई ना, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। आप 20 पन्नों पे 20 साल तक अटके रह सकते हो। 20 साल के बाद वापस रामायण, आपको सुकृति कमानी पड़ेगी, मंदिर जाना पड़ेगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा, 100 बार बोलना पड़ेगा, 1 लाख बार बोलना पड़ेगा। फिर आपकी सुकृति धीरे 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 धीरे, जैसे वो सलाइन वाटर नहीं होता, एक ड्रॉप 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 से, वैसे सुकृति धीरे 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 बढ़ेगी। 20 साल बाद, अरे रामायण धूल मिट्टी पड़ी है, चलो साफ करते हैं इसको। अब उठाओ, 20 पन्ने तो पहले ही पढ़े थे, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करने के बाद आदत तो पड़ी चुकी है आधे में छोड़ने की, तो वापस 50 पन्ने हो जाएंगे, 60 पन्ने हो जाएंगे। अच्छी वायरल हो गया, अब क्या करे, अब कैसे पढ़े। तो वापस फिर क्या करेगा इंसान, वो कोशिश करेगा कि चलो अभी वापस वापस रीडिंग करेंगे थोड़ी दिनों बाद। तो सुकृति जब तक नहीं बढ़ती आपकी, तब तक आप एलिजिबल भी नहीं होते रामायण खत्म करने के लिए या पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जाके, बिकॉज रामायण का हर एक कैरेक्टर इज अ डिवोटी, इज अ सिलेक्टिव डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो सिलेक्टिव डिवोटी, ये कोई साधारण डिवोटीज भी है नहीं, गोलोक से निकले हुए सब लोग हैं। सो वो लोग, हर एक कैरेक्टर ने, हर एक डिवोटी ने आपको परमिशन देनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आई गिव यू परमिशन टू रीड अबाउट मी, आई गिव यू परमिशन टू रीड अबाउट मी। उन डिवोटीज का भी कृपा चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई हम राधा रानी के बारे में समझ लेंगे बिकॉज मेरी इच्छा है राधा रानी, नहीं, राधा रानी की भी इच्छा होनी चाहिए भाई, कि हाँ आई गिव यू परमिशन, मेरे बारे में जानना है, ठीक है दे देते हैं परमिशन, पढ़ लो, कोई बात नहीं। तब जाके सक्सेस आएगी पूरी बुक खत्म करने में। सो हाँ, हनुमान जी कह रहे हैं कि जिसकी प्योर कॉन्शियसनेस होती है, सिर्फ वही देख पाता है। प्योर कॉन्शियसनेस मतलब क्या, कि जहां पे आपका 100% फेथ आ गया है कि श्री राम जी इज कृष्णा हिमसेल्फ, वो प्योर कॉन्शियसनेस हुआ। तो जिसका कॉन्शियसनेस तो प्योर है, सिर्फ वही श्री राम जी को देख पाता है, नहीं तो नहीं देख पाता। सो लेट अस फर्मली फिक्स आवर माइंड एट योर ट्रांसेंडेंटल लोटस फीट। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमें अपना मन आपके चरण कमलों पे फिक्स करने दो, और मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे करके। तो हनुमान जी भी श्री राम जी के चरण कमलों पे मेडिटेट करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। अभी तक हमने सारे डिवोटीज देखे, सारे डिवोटीज कृष्णा के लोटस फीट पे, लक्ष्मी माता लोटस फीट पे मेडिटेट करती है, हरिवंश के डिवोटीज लोटस फीट पे मेडिटेट करते हैं, फिर हमारे नरसिंह भगवान के डिवोटीज लोटस फीट पे। तो दीज आर वेरी हाईली एलिवेटेड डिवोटीज।
उनको पता है एग्जैक्टली exactly कहाँ पे मेडिटेट करने से ज्यादा हमें भगवान के प्रति लगाव महसूस होगा, प्यार होगा, और कितना ज्यादा हम कृष्ण के करीब जा पाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों पे दंडवत प्रणाम करता हूँ, एंड आई वर्शिप माई, आई फिक्स माई माइंड एट योर ट्रांसेंडेंटल लोटस फीट। मतलब मैं अपना मन फिक्स करके रखता हूँ आपके चरण कमलों पे। फिक्स मतलब और कहीं जाना ही नहीं है, मन से भी कहीं जाना नहीं है। जैसे ही काम खत्म हो गया, मन से कहाँ जाना है? भगवान के चरण कमलों में। मन से ट्रैवल कहाँ करना है? चरण कमलों में। नॉर्मली हमारा मन कैसे ट्रैवल करता है? काम हो गया, खाने के लिए क्या है? काम हो गया, घूमने के लिए क्या है? काम हो गया, पेंटिंग करे, ड्राइंग करे, स्केचिंग करे। काम हो गया, घूमने जाए, दोस्तों के पास जाए, इससे बात करे, उससे बात करे, मम्मा से बात करे, पापा से बात करे, इससे बात करे, ऐसे करे, वैसे करे, स्कूल की बात है, दोस्तों की बात है। सो मन जैसे ही फ्री टाइम मिलता है, तो मन डीमन की तरह नाचने लग जाता है। डीमंस तो वैसे भी हुल्ला हो करते रहते हैं, तो मन डीमन की तरह नाचने लगता है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि लेट अस फिक्स आवर माइंड एट योर ट्रांसेंडेंटल लोटस फीट। मतलब हमारा मन फिक्स करने दो आपके चरण कमलों पे। तो ये फिक्स वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। जब भी, जैसे ही काम खत्म होता है, चरण कमलों को याद करना है। जैसे ही चरण काम खत्म होता है, चरण कमलों को याद करना है। काम शुरू करने से पहले गुड लक के लिए चरण कमलों को याद करना है। काम खत्म करने के बाद रिजल्ट ऑफर करने के लिए चरण कमलों को याद करना है। फ्री टाइम है, चरण कमलों को याद करना है। वो माइंड को अगर एंगेज करके रखना है, तो बस चरण कमल याद करने हैं, और वो कॉन्शियसली याद करने हैं, डिसीजन लेके याद करने हैं। क्योंकि बाकी सारी चीजें सोच के सॉल्व नहीं होती, वो तो पेन और पेपर लेके ही सॉल्व होती है। आपके दिमाग में कुछ भी द्वंद चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है कि आधे लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं और लिस्ट पेपर पे बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं और दिमाग में ही लिस्ट बनाते हैं, और भूले ना इसलिए बार बार याद करते रहते हैं। अब याद करते रहते हैं, फिर काम खत्म होने के बाद उसको टिक लगा देते हैं, लेकिन सब कुछ दिमाग में ही चल रहा होता है। इसलिए उनको बहुत ज्यादा थके थके रहते हैं वो लोग। वो बार बार ऐसे थका थका फील करते हैं, आंखें उनकी ऐसे सूखी सूखी रहती है, हेडेक होती है, उनको नींद आती है बार बार, और वो हमेशा ऐसे फटीग में रहते हैं। मतलब कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वॉक करके आ गया, तो भी इतना थकेगा नहीं जितना ये इंसान बार बार वो 10 चीजें करनी है, मुझे 10 चीजें करनी है, मुझे 10 चीजें करनी है, वो सोचता ही रह जाता है कैसे करना है, कैसे करना है। वही अगर पेन पेपर लिया, तो पहली चीज करनी है 1 2 3, 3 वेज में करनी है। दूसरी चीज करनी है 1 2 3 4, ऐसे करना है। तीसरी चीज करनी है 1 2 3 4 5 में, स्टेप्स में करनी है। ऐसे करके एक टाइप के लोग होते हैं, वो जल्दी से पेपर पे लिख लेते हैं। अब उनको जब भी लगता है कि हाँ अभी टाइम मिल गया, कौन सा बचा है काम, चलो इसको टिक लगाते हैं। तो ये लोग ज्यादा फ्री रहते हैं माइंड से। ज्यादा फ्री रहते हैं तो खुश भी रह पाते हैं। और फ्री रहने वाले भौतिकवादी लोग इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। फ्री रहने वाले भक्त चरण कमलों को याद कर लेते हैं, बड़े खुशी खुशी याद कर लेते हैं। तो ये फर्क होता है। सो दिमाग में अगर बहुत ज्यादा द्वंद्व चल रहा है, तो टेक अ पेन एंड पेपर, यूज करो पेन पेपर को। जस्ट पुट इट ऑन पेपर और माइंड को एम्प्टी करो। माइंड को एम्प्टी करने की आदत डालो। जितना एम्प्टी करोगे ना, फिर चरण कमलों पे ध्यान लगाते वक्त मन डिस्टर्ब नहीं होगा। मन को डर नहीं लगेगा कि मैं तो कुछ काम तो मिस आउट नहीं हो रहा है, कुछ चैप्टर तो बचा नहीं है, रिवीजन तो नहीं बची, होमवर्क तो नहीं बचा, टीचर तो नहीं डांटेंगे, दोस्तों ने मेरा जर्नल वापस किया नहीं, क्या बुक वापस की नहीं की, सारे सम सॉल्व किए नहीं किए। ऐसे करके बहुत सारी चीजें चलेगी नहीं। अपने पास एक डायरी और पेन हमेशा रखना, बहुत सारे डायरी और पेन लेके रखना, और डायरी में हमेशा जो भी मन में आ रहा है वो डंप करते रहना, माइंड डंप करते रहना, एम्प्टी रखना माइंड, जितना एम्प्टी रख सकते हो। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करोगे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ इंद्रिय करोगे, तो जल्दी जल्दी फिर बुढ़ापा भी आएगा, और जल्दी जल्दी बीमारियां भी आ जाएंगी। ठीक है। तो हनुमान जी कहते हैं कि लेट अस फिक्स आर माइंड ऑन योर ट्रांसेंडेंटल लोटस फीट। हम अपना मन आपके ट्रांसेंडेंटल लोटस फीट पे स्थिर करते हैं। द रेसिडेंट्स, तो मन को स्थिर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इसको हल्के में मत लेना। आप ऐसे कभी मत समझना कि मन को स्थिर नहीं किया तो भी चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपका 99% जन्म तो इसी में जाता है, एक्सपर्टीज पाने में कि मन को स्थिर कैसे करना है।
बच्चों ने तो स्पेशली बचपन में चैंटिंग करने के पीछे एक ही एजेंडा होना चाहिए, कृष्णा इंक्रीज माय कंसंट्रेशन, कृष्णा इंक्रीज माय कंसंट्रेशन, हेल्प मी इंक्रीज माय कंसंट्रेशन। जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं होती, जब तक आपका एजुकेशन पूरा नहीं होता, एक ही एजेंडा से चैंटिंग करो, कृष्णा मेरा कंसंट्रेशन बढ़ना, कृष्णा मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाना, कृष्णा मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए चैंट कर रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए चैंट कर रहा हूँ। आधा टाइम तो आप कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी तरीके से, ये जो ध्यान योगी है ये इतना अच्छे से ध्यान क्यों लगा पाते हैं? उनको कैसे जल्दी जल्दी परमात्मा दिख जाते हैं? उनको क्यों जल्दी जल्दी लाइट दिख जाती है? उनका एजेंडा ही लाइट देखना होता है, उनका एजेंडा ही परमात्मा देखना होता है, और उसके लिए वो अपनी कंसंट्रेशन की शक्ति यूज करते हैं। हमारा एजेंडा भले ही गोलोक जाना है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन पे हम कभी काम ही नहीं करते। जब हम कंसंट्रेशन को इग्नोर कर देते हैं, फिर हमें लगने लगता है कि दिल्ली बड़ी दूर है, बहुत दूर है, दूर है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो थोड़ा सा जो मायावादी लोग हैं, उनसे सीखना चाहिए कि उनके अंदर बहुत शिद्दत से कंसंट्रेशन पे काम करते हैं वो लोग, तो उनको जल्दी जल्दी सक्सेस भी आती है। इनको बहुत जल्दी जल्दी परमात्मा के 2 साल में दर्शन हो सकते हैं, कभी कभी 1 साल में ब्रह्म ज्योति दिख जाती है, 6 महीने में ब्रह्म ज्योति दिख जाती है। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, रॉकेट साइंस तो है नहीं। बस ये है कि उनके अंदर तीव्र इच्छा होती है कॉन्सेंट्रेट करके दर्शन करने की। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे फोकस करना थोड़ा सा। देखो हनुमान जी भी यही प्रे कर रहे हैं कि लेट अस फिक्स आवर माइंड। फिक्स आवर माइंड मतलब क्या, कि चलो हम कंसंट्रेट करते हैं भगवान के चरण कमलों पे। तो ये सब बंदर सारे मिलके कंसंट्रेट कर रहे हैं, अकेले हनुमान जी तो प्रे नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी की पूरी सेना मिलकर, वानर सेना मिलकर प्रे कर रहे हैं श्री राम जी को। तो अगर वानर सेना, जिनका मन कभी भी स्थिर नहीं होता, वानरों का मन अगर स्थिर हो सकता है भगवान के चरण कमलों पे, तो क्या हमारा नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। या दौड़ाते रहना है घोड़े, दौड़ाते रहना है कंटिन्यूअसली दिमाग के, दौड़ाने हैं घोड़े, कंटिन्यूअसली करना है क्या? ऐसे नहीं ना। सो मन स्थिर करना सीखो। ये कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को माइंड एम्प्टी करना है, मुझे चरण कमलों के बारे में सोचना है, मुझे माइंड एम्प्टी करना है, मुझे नहीं सोचना, कुछ कुछ नहीं सोचना। जो चल रहा है दिमाग में मुझे डायरी में पेन पेपर से लिख कर लिखना है, लिख कर खत्म करना है, साइड में करना है, और मुझे चरण कमलों के बारे में सोचना है। आई डोंट वांट टू थिंक अननेसेसरीली। ऐसे करके अपने आप को ट्रेन करना सीखो, जस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों का ना बहुत ज्यादा ब्रेन यूटिलाइज होता है डिग्री खत्म होते होते। फिर शुरुआत में पैशन बहुत होता है, तो नौकरी में भी आप 18-18 घंटे बहुत मेहनत करोगे, तब भी ब्रेन बहुत यूटिलाइज करोगे, और सडन ड्रॉप आ जाएगा 30s में। सडन ड्रॉप आता है आपको, आपको धीरे धीरे चीजें स्लो स्लो करने लग जाते हो। 40s में आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है, चीजें भूलने लग जाते हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखी है, किसने फोन किया था, किसने नहीं किया था, क्या है क्या नहीं। धीरे धीरे 40 से 50 तक आप छोटी छोटी चीजें भूलते हो, 50 के बाद बड़ी बड़ी चीजें भूलने लग जाते हो। तो ऐसे करके आपका ब्रेन बहुत डल 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 होता जाता है। इसलिए बचा के रखो अपने रिसोर्सेस, अच्छे खासे बचा के रखना। पेन और पेपर को अच्छे से यूज करना, जितना भी माइंड डंप कर सकते हो उतना डंप करना। और चरण कमल, चरण कमल, मुझे भगवान के चरण कमलों के बारे में सोचना है, मुझे भगवान के चरण कमलों पे फिक्स करना है माइंड। ऐसे करके कंसंट्रेशन की हैबिट डालना। जाप भी करोगे तो कंसंट्रेशन से जाप करना, कंसंट्रेशन बढ़ाने की प्रैक्टिस करना। शाम को दिया लगाओगे, दिए के सामने, भगवान के सामने दिया लगाओगे, दिए के सामने बैठो 5-10 मिनट। किसी किसी ने बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप सब लोग बच्चों को, ना मम्मा ने बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पापा ने बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। दिए के सामने बैठो, त्राटिका करो 5-10 मिनट के लिए क्यों ना हो। दिए की फ्लेम को देखते रहो, देखते रहो, भगवान के सामने बैठो। जो दिया भगवान को अर्पित किया हुआ है वो तो अपने आप को सैक्रिफाइस ऑलरेडी कर रहा है। अब इससे प्योर डिवोटी कहाँ मिलेगा आपको? अग्नि देवता वहां पे बैठे बैठे हर रोज भगवान के सामने अपने आप को ये करते हैं। सो अग्नि देवता ही इज अ प्योर डिवोटी देन। करो, दर्शन करो उनके, 5-10 मिनट के लिए उनके साथ बैठो, त्राटिका करो और अपना कंसंट्रेशन बढ़ा। यही उम्र है आपकी जहाँ पे आप कंसंट्रेशन पे काम कर सकते हो। बड़े होने के बाद कहाँ कंसंट्रेशन करोगे? बड़े होने के बाद कंसंट्रेशन करोगे तो कृष्ण से प्रेम कब करोगे? फिर टाइम ही नहीं है आपके पास। फिर वानप्रस्थ में क्या करोगे? फिर वानप्रस्थ में शुद्ध हरि नाम लेने की कोशिश करोगे, फिर प्रेम कब होगा कृष्णा से? टाइम ही नहीं है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में खत्म करो, टेक्निकल चीजें सारी खत्म करो, कंसंट्रेशन वाली चीजें सारी खत्म कर देना। बाय द टाइम यू एंटर गृहस्थ आश्रम,
यू शुड बी डन एंड डस्टेड विथ कॉन्सेंट्रेशन। आपके अंदर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का। आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प रहना चाहिए अंटिल यू डाई। सो आपके हाथ में है ब्रेन को शार्प कैसे रखना है, ठीक है। सो हनुमान जी कहते हैं यहाँ पे कि द रेसिडेंट्स ऑफ किम पुरुष वर्षा बाउ डाउन देयर हेड सीइंग देयर लॉर्ड इन देयर माइंड्स एंड हार्ट। तो किम पुरुष वर्ष के जो डिवोटीज हैं वो भगवान को अपने हृदय में भी देखते हैं और मन में भी देखते हैं। वो दंडवत प्रणाम करता है भगवान को, और भगवान के चरण कमल कंटिन्यूअसली अपने माइंड में देखते हैं और हार्ट में देखते हैं। माइंड में देखते हैं मतलब कहाँ देखते हैं? बिटवीन द टू आईब्रोज। आईब्रोज के बीच में जो यहाँ होता है, मैंने बिंदी लगाई है, वहां पे वो कंटिन्यूअसली भगवान के चरण कमलों पे फोकस करके रखते हैं। अब फोकस करके रखते हैं, धीरे 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 फिर भगवान के चरण कमल हृदय में उतर आते हैं। हृदय में उतर आने का मतलब क्या है? आंखों से आंसू निकल आना, बहुत याद आना श्री राम जी की, मिलने का मन करना श्री राम जी का, श्री राम जी का दर्शन करने का मन करना, फिर श्री राम जी को खाना खिलाने का मन करेगा, माला पहनाने का मन करेगा, उनके पाँव में पादुका डालने का मन करेगा। मन करेगा कि चलो उनके चरण कमलों को धो लेते हैं, उनके लिए कुटीर बांध देते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं, धूप लगती है उनको, ऐसे करके बहुत मन करेगा उनको कंफर्ट देने का। सो ये होता है श्री राम जी की सेवा करने का। तो दिस इज हाउ ये डिवोटीज, किम पुरुष वर्ष के डिवोटीज है, वो पहले मन में भी श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं और हृदय में भी श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। सीखो, किम पुरुष वर्ष डिवोटीज आर सुप्रीमली क्वालिफाइड डिवोटीज। हनुमान जी के डायरेक्ट गाइडेंस के अंडर दे आर फंक्शनिंग। सो इमेजिन कितना हाई लेवल के डिवोटीज होंगे वो। इसलिए भागवतम के पास आना बहुत जरूरी है। भागवतम में जो डिवोटीज है, ऐसे डिवोटीज आपको कलयुग में तो मिलना बहुत मुश्किल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डिपेंड ऑन भागवतम टिल डेथ, ऑलवेज डिपेंड ऑन भागवतम। सो यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड वासुदेव। हनुमान जी ने कहा आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हो। श्री राम जी को कह रहे हैं कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हो, एंड यू आर नॉट अटैच टू एनीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। आप इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु से अटैच्ड नहीं हो, आसक्ति नहीं है आपको किसी भी वस्तु से। यू आर फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। आपके पास सब कुछ है। ऑपुलेंसेस मतलब क्या? आपके पास सब कुछ है। देखो कुबेर के पास सिर्फ कैश है, वो मेंटेन करता है सारा कोष, कैश है, लेकिन उसके पास ऑपुलेंस नहीं है। वो अगर सोचेगा मेरे पास पारिजात पुष्प होना चाहिए, नहीं हो सकता। वो अगर सोचेगा कि मेरे पास ये होना चाहिए सुदर्शन चक्र, नहीं हो सकता। कहाँ है? ऑपुलेंस नहीं है। पैसा सबके पास हो सकता है, लेकिन जो श्रीमंत कहा जाता है जिसको, वो सबके पास नहीं हो सकता। धनी बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े सारे पड़े हुए हैं धनी सारे लोग, लेकिन जो जेन्युइनली श्रीमंत होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जिसके पास भक्ति का धन होता है, नाम धन होता है, वो ऐसे वाले बहुत सारे कम लोग होते हैं। तो श्री राम जी जो है वो यू आर ऑल ऑपुलेंट कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, और therefore you could not have possibly suffered separation from your wife। तो कहते हैं कि हो, यू कुड नॉट हैव सफर्ड सेपरेशन। तो आपने, आप जेन्युइनली आप सफर नहीं हुए होंगे अपनी पत्नी से दूर होके। यू कुड नॉट हैव पॉसिबली सफर्ड द सेपरेशन फ्रॉम योर वाइफ, क्योंकि आप किसी चीज से आसक्त नहीं हो। अगर आप किसी चीज से आसक्त नहीं हो तो आपको तकलीफ नहीं हो सकती किसी के सेपरेशन से। तो श्री राम जी को कह रहे हैं आप सफर नहीं हुए होंगे। येट टू गिव अप योर वाइफ एंड ब्रदर वुड हैव बीन इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर यू। फिर भी आप उनको त्याग नहीं पाए क्योंकि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखा जाए तो कृष्णा से राधा रानी बहुत प्यार करती थी, गोपियां बहुत प्यार करती थी, गोप बालक करते थे, यशोदा मैया, नंद बाबा, इतना सारा प्यार था। ये छोड़ो, सारे मोर पैरट्स, गो, गो वृंदावन के सारे बर्ड्स थे, इतना प्यार करते थे कृष्णा से। छोटे छोटे रैबिट्स भी बहुत सारे थे, वो बहुत बहुत प्यार करते थे कृष्णा से। बट कृष्णा ने रिनंसिएशन, सुप्रीम रिनंसिएशन दिखाया है उनको छोड़कर मथुरा जाकर। सो कृष्णा ने एक्चुअली ही इज अ रिनंसिएट पर्सोनिफाइड, रिनंसिएशन दिखाया है। और श्री राम जी को खुद से ऐसे कोई अटैचमेंट है नहीं किसी से, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, इसलिए श्री राम जी उनको गिव अप नहीं कर पाए, चाह कर भी गिव अप नहीं कर पाए। सो येट टू गिव अप योर वाइफ हैज बीन इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर यू। वो इतना प्यार करते हैं कि वो गिव अप नहीं कर पाते। सो द डीमन रावण वॉज destined टू बी किल्ड बाय अ मैन, सो यू अपीयर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये जो था रावण, जो था रावण ने थोड़ा सा बंदरों को और इंसान को अंडर एस्टिमेट कर लिया।
तो रावण ने क्या किया कि वर मांगते हुए कहा कि इसने नहीं मारना चाहिए, शेर ने नहीं मारना चाहिए, राक्षस ने नहीं मारना चाहिए, असुरों ने नहीं मारना चाहिए, देवताओं ने नहीं मारना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे नाम लिए। और फिर वो बोला कि इंसान और बंदर तो वैसे भी यूजलेस है, उनके पास कौन सी शक्ति होती है मारने की, इनको क्या ही बोलना। तो उसने बोला ही नहीं, ऐसा कोई वर मांगा ही नहीं। तो उसको वर मिला कि कोई तुम्हें मार नहीं सकता। लेकिन ह्यूमन बीइंग और बंदर एक्सक्लूड कर गया वो वर मांगने से। तो भगवान को इंसान बनकर आना पड़ा, और आर्मी यूज करनी पड़ी तो बंदरों की यूज करनी पड़ी। तो डीमन रावण वॉज डेस्टाइंड, उसका तो किस्मत में ही था कि वो इंसान से ही मरेगा। अब साधारण इंसान उसको मार नहीं सकता, तो भगवान को इंसान बनकर आना पड़ा। इसलिए कह रहे हैं हनुमान जी, दैट्स वाई यू अपीयर्ड एज ह्यूमन बीइंग, इसलिए आप इंसान का रूप लेकर आ गए भगवान। यू वांटेड टू प्रोटेक्ट योर डिवोटीज, यू डिड नॉट कम टू द मटेरियल वर्ल्ड जस्ट टू किल रावण। कहते कि आप सिर्फ रावण को मारने के लिए नहीं आए थे, मतलब आपका ऐसा एजेंडा तो नहीं था मैं नीचे जाऊंगा और रावण को मारूंगा। मतलब सिर्फ रावण पे मेडिटेट करते हुए आप आए नहीं थे, आप डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आप भक्तों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, बाय टीचिंग देम एंड ऑल मॉर्टल बीइंग्स दैट मटेरियल अटैचमेंट टू वंस वाइफ कैन कॉज माइजरी। तो आप भक्तों को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आप भक्तों को सिखाना चाहते थे कि भौतिक जगत में पत्नी से आसक्ति बहुत ज्यादा दुख आपके जीवन में ला सकती है। तो श्री राम जी भक्तों को सिखाना चाहते थे कि पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त मत होना। देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई कृष्णा थॉट ऑफ कमिंग एंड टीचिंग एवरीबडी, क्योंकि उन्होंने देखा होगा भौतिक जगत में लोग पत्नी से बहुत आसक्त हो जाते हैं, और पत्नी से आसक्त होने के बाद पत्नी का एक्सटेंडेड पार्ट बच्चे होते हैं, बच्चों में पत्नी के गुण दिखाई देते हैं, तो बच्चे और भी ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं। तो बच्चों के साथ एक्सटेंडेड बच्चे, फिर बच्चों के बच्चों में अपने बच्चों के गुण दिखाई देते हैं, तो वो बच्चे और भी क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते हैं कि अरे ये तो हमारे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो हमारे बच्चे की तरह दिख रहा है, ये कितना प्यारा है, ये तो हमारा ही है, हमारा ही अंश है, हमारा वंशज है। ऐसे करके आसक्ति खत्म ही नहीं होती। पहले जमाने में लोग तो परपोते तक जी पर पोतों तक भी जीते थे, तो पर पोते आते आ रहे हैं, तब भी अपने बच्चे से और अपनी पत्नी से आसक्ति खत्म नहीं हो रही है। हमने राजा पुरंजन की कथा में देखा था कि पुरंजन को कितना हेवी अटैचमेंट था अपनी पत्नी से, इतनी दासियों को एंजॉय करने के बाद भी मरते वक्त पत्नी का नाम लेकर मरा है वो। सो पत्नी से अटैचमेंट ऐसे नहीं कि कुछ कुछ पुरुषों को ही होती है, ऑलमोस्ट 99.999% जितने भी मैरिड लोग हैं उनको शायद कितनी भी कंप्लेन करे वो पत्नी के बारे में, लेकिन अटैचमेंट होगी। कंप्लेन भी इसलिए करते हैं क्योंकि अटैचमेंट है, प्रेम भी इसलिए करेंगे क्योंकि अटैचमेंट है, अटैचमेंट तो होती ही होती है। तो दैट्स वे श्री राम जी आए अपने भक्तों को सिखाने के लिए कि पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त मत होना, पत्नी से आसक्त होने वालों की हालत में बहुत ज्यादा दुख आते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि यू वांटेड टू प्रोटेक्ट ऑल योर डिवोटीज बाय टीचिंग देम, सिखाना चाहते थे हाँ, दैट ऑल मॉर्टल बीइंग्स मटीरियल अटैचमेंट टू वंस वाइफ कैन कॉज माइजरी, अपनी पत्नी से अटैचमेंट बहुत होके माइजरी हो सकती है। तो स्त्रियों ने हमेशा याद रखना है कि जब भी स्त्रियों को लग रहा है कि पति बहुत अटैच हो रहा है, तो रीडायरेक्ट करना होता है, पति को भी बच्चों को भी रीडायरेक्ट करना है, कृष्ण की ओर देखो, कृष्ण की ओर देखो, कृष्ण की नाम लो, नाम लो, कीर्तन सुनो, नाम लो, रीडिंग करो, ये करो वो करो, मंदिर चलते हैं, उनको प्रसादम खिलाना है। ऐसे करके पत्नियों का धर्म पत्नी ना, पत्नी नाम में सिर्फ पत्नी है, ऐसे मटीरियलिस्टिक पत्नी नाम का ऐसा कोई, अधर्म पत्नी ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है शास्त्रों में। होता तो ठीक था, लेकिन अधर्म पत्नी ऐसा कोई नाम ही नहीं है, धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी तो धर्म के रास्ते पे लेके जाएगी, अधर्म के रास्ते पे तो नहीं लेके जा सकती। बट डू नथिंग इज लाइक अधर्म पत्नी ओनली, वन हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग ओनली, कि हस्बैंड और बच्चों को धर्म के रास्ते पे ले जाने के लिए अगर एफर्ट ही नहीं डाल रही है, तो फिर वो नेचुरली धर्म पत्नी नहीं है, फिर वो दैट जस्ट नॉर्मल पत्नी हो जाती है। फिर वो सफर भी करती है, क्योंकि हस्बैंड बहुत अटैच होगा तो वो ज्यादा कंट्रोल करने लगेगा। कहीं पे भी फैमिली से अटैचमेंट होके हम लोग भी ज्यादा अटैच हो जाएंगे अपनी फैमिली से, हम भी कंट्रोल करने लग जाते हैं पूरी फैमिली को।
बिल्कुल ही रावण जैसे बन जाते हैं, दुर्योधन जैसे बन जाएंगे, कंस जैसे बन जाएंगे। तो हमारे अंदर ही असुरी क्वालिटीज आने लगती है कि अटैचमेंट आते ही इसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो, ऐसे ही करो, वैसे ही करो, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे करके बहुत ज्यादा हम डोमिनेटिंग बन जाते हैं। तो वैसे ही जो पत्नियां पति को फिर धर्म पर के रास्ते पे ले जाने की कोशिश नहीं करते, बच्चों को नहीं करते, तो उल्टा वो एंजॉय करते हैं कि अरे घर के सेंटर ऑफ अटेंशन में ही, घर में सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही किया जाता है। तो ऐसे करके वो एंजॉय करते हैं अटेंशन, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं। जो ज्यादा प्यार करेगा फैमिली में, वो ज्यादा आपको कंट्रोल भी करेगा, फिर डोमिनेट करेगा। फिर ये उल्टा उसको पुश करते हैं, ये बोलेंगे नहीं करना, मुझे कंट्रोल नहीं करना, मुझे डोमिनेट नहीं करना, मुझे जो करना है करने दो। ऐसे करके फिर झगड़े होंगे, और झगड़े होंगे तो उसके बाद दुख बढ़ेगा, पुरुष की जिंदगी में दुख बढ़ने लग जाता है। तो श्री राम जी कह रहे हैं कि पत्नी के ज्यादा आसक्त नहीं होना, क्योंकि इधर से आसक्ति बढ़ी तो इधर से ज्यादा पुश किया जाएगा और ये पुरुष वापस दुख में चला जाएगा। सो श्री राम जी ने आके ये सारा पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सिखाया। सो हनुमान जी कह रहे हैं कि यू ऑल्सो शोड ऑल क्लासेस ऑफ मेन, devotees and religious people, that one who accepts a wife should be a faithful husband। हनुमान जी ने कहा आपने तो नॉर्मल क्लास के लोगों को, सारे क्लासेस ऑफ मेन, सारे क्लास मतलब लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, कि सारे जितने भी पुरुष है सबको सिखाया आपने कि शुड बी अ फेथफुल हस्बैंड। मतलब फेथफुल हस्बैंड कैसे बनना है, फेथफुल इन द सेंस भरोसेमंद पति कैसे बनना है, इसके बारे में आपने उनको सिखाया। सारे पुरुषों को आपने बहुत अच्छे से लेसन सिखाया है। सो गिव हर फुल प्रोटेक्शन, पत्नी को क्या देना होता है, फुल प्रोटेक्शन देना होता है, ये आपने पुरुषों को सिखाया। जितनी भी कितनी भी तकलीफें आए, अमंग ऑल टर्बुलेशंस, मतलब आसपास कितना भी मुश्किलें चल रही हो, फिर भी पत्नी को 100% प्रोटेक्शन देना है। ये लेसन आपने सारे लोग, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास पुरुष, सारे ही पुरुषों को आपने एक साथ सिखाया कि पत्नी को प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी 100%, प्लस पत्नी का फेथफुल हस्बैंड बनना है। फेथफुल हस्बैंड मतलब मन वाचा से भी किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचना है, ना मन से सोचना है, ना तन से सोचना है, वाचा से भी नहीं, किसी भी तरीके से किसी और स्त्री के बारे में सोचना भी नहीं है। तो क्या सोचना है, तो दूसरी किसी और की पत्नी जो है वो हमेशा ही मेरी माता रहेगी। मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु, परदारेषु दूसरे की पत्नी मेरी माता है, दूसरे की पत्नी मेरी माता है, हमेशा इसी नजर से सारी स्त्रियों को देखना है। ये सब कुछ सिखाने वाले कौन थे, हमारे श्री राम जी थे। सो परीक्षित महाराज स्माइल, परीक्षित महाराज ने स्माइल किया। लॉर्ड राम एज ह्यूमन लाइक पास टाइम्स आर श्योरली स्पिरिचुअल एंड मिस्टीरियस। तो परीक्षित महाराज ने स्माइल किया और कहते कि इनके जो श्री राम जी के जो इंसान वाली लीलाएं हैं, इंसान की बॉडी में आकर करी हुई है, काफी मिस्टीरियस है और स्पिरिचुअल भी है, आध्यात्मिक भी है। काफी अच्छे से उन्होंने कैरेक्टर को अच्छा कैसे करना है और बिहेवियर को कैसे अच्छे करना है वो भी सिखाया है, बट प्लस मिस्टीरियस भी है। As Shukdev Goswami continued to narrate the beautiful prayers of perfect servant of Lord Ram, परीक्षित महाराज could see everything within। जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी जी के प्रेयर्स डिस्क्राइब कर रहे थे, हनुमान जी के प्रेयर्स, वैसे वैसे परीक्षित महाराज को हृदय में सब कुछ दिखाई दे रहा था। सारे श्री राम जी के दर्शन हृदय में हो रहे थे। सी, दिस इज द चैप्टर वेर यू अंडरस्टैंड कि वाई परीक्षित महाराज इज अ प्योर डिवोटी। परीक्षित महाराज को एग्जैक्टली पता है कि जब लीला सुनते हैं तो लीला कानों से नहीं सुनी जाती, फील करते हैं। लीला, हाँ जी, सब सो इंटेलिजेंट गर्ल। द वेदा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कह रही है फील की जाती है लीला, हमेशा फील की जाती है। लीला को कभी मैकेनिकली सुना नहीं जाता, ऐसे कभी नहीं सुनना होता कि मुझे याद रखनी है लीला, मुझे बाय हार्ट करनी है लीला, मुझे याद रखनी है, मुझे याद रखनी ही है, मुझे रिपीट करनी है, मुझे रिमेम्बर करनी नहीं। इससे अच्छा तो रिपीटेडली पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फील करते जाओ, करते जाओ। ये बेस्ट मेथड है, रादर देन, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बचपन में जितना भी, मतलब ये सारे गलतियां मैं भी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इट डजेंट हेल्प। आप कोशिश करो, बट आपकी उम्र में जब मैं थी तो मैं भी तब ऐसी ही सुनती थी,
कि मुझे याद रखना है, मैं भूल जाऊंगी, मैं नोट्स बनाने, याद रखना है, याद रखना है, एंड इवेंचुअली मैं भूल ही जाती थी। फिर नेक्स्ट टाइम सुनने के बाद अगले साल रामनवमी पे लीलाएं सुनते थे, 7 दिन तक रामायण सुनेंगे, तो फिर वापस याद आता था, फिर वापस भूल जाते थे। तब लोग सोचते थे कि नहीं 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 भूलेंगे रामायण, नहीं भूलेंगे, फिर वापस भूल जाते थे, वापस नेक्स्ट ईयर याद आता था। तब तब समझ में आया कि ये तरीका है ही नहीं, कितने भी नोट्स बनाओ, कितना भी कुछ करो, नहीं रह सकता याद जब तक यहाँ से सुनाया जा रहा है, जब तक कैरेक्टर्स का नाम याद रखना है। फर्स्ट टाइम मैंने चैतन्य चरितमृत पढ़ा था, दैट टाइम आई वाज सो कंफ्यूज कि कैसे याद रखेंगे, कितने कैरेक्टर्स है, कितने नाम है, ये किसका कौन क्या कैसे। तो चैतन्य चरितमृत, रामायण, महाभारत कभी बना ही नहीं था याद करने के लिए। इट वॉज नेवर मेंट टू रट्टोफाई, ये सब कभी भी नहीं। इट इज जस्ट मेंट, परीक्षित महाराज कुड सी एवरीथिंग विद इन हिज हार्ट। तो सीक्रेट तो यहीं पे रिवील हो जाता है। सो यहाँ पे आके भागवतम में पता चलता है कि शास्त्र सुनने का तरीका ही है कि इधर से सुनना ही नहीं होता, आपका ऑटोमेटिक हृदय में परिवर्तन होता रहता है, और आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती रहती है उसके हिसाब से, जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हो, दूसरों को रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो, भगवान का नाम लेते हो, आपके अंदर अलग अलग बदलाव आते जाते हैं और आपका चरित्र प्यूरिफाई होता रहता है। सो दैट इज द रियल रियलाइजेशन। इसलिए सुनते वक्त हमेशा फीलिंग से सुनना है, फीलिंग से सुनना है, हृदय से सुनना है। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से देखना है शास्त्र चक्षु से, तो यू हैव टू सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। व्हेन यू सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आपको टेक्सचुअल मेमोरी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमारा एकेडमिक सिस्टम हमें बहुत पुश करता है, बुक्स को याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए पुश करता है कि टेक्स्ट याद करो, रट्टा मारो, नोटबुक के आंसर्स याद करो, एग्जैक्ट डिट्टो वैसे के वैसे वर्ड्स आपको पेपर में लिखने आने चाहिए। तो हमारा एक पैटर्न ही बन जाता है कि हम सब कुछ टेक्स्ट वाइज याद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज के सामने कोई किताब नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज अपनी ये आईब्रोज के बीच में देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और हृदय में उतारते जा रहे हैं। तो ये वाली जो हनुमान जी की प्रेयर्स है, ये पूरी तरह परीक्षित महाराज ने हृदय में दर्शन करे। इससे पहले के जितने भी चल रहे थे चैप्टर्स, उसमें इतने ज्यादा प्रेयर्स हुए नहीं है, बट जितने भी पूरे पास टाइम्स हुए वो परीक्षित महाराज हैज सीन थ्रू हिज माइंड। एंड हियर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दीज प्रेयर्स जो हमने देखे अभी तक, सारे वर्षों के प्रेयर्स, यहाँ पे परीक्षित महाराज ने एक्चुअली ही स्टार्टेड लिसनिंग फ्रॉम हिज हार्ट। तो परीक्षित महाराज की जर्नी भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। परीक्षित महाराज की जर्नी जैसे हम भी उनके साथ नेविगेट करेंगे, जिस तरीके से परीक्षित महाराज जा रहे हैं, तो द रिजल्ट दैट परीक्षित महाराज गॉट, सेम रिजल्ट हमें मिलेगा, सेम रिजल्ट। हमने पहले कैंटो में सुना था, तो हमारा ये केंद्र खुल गया था। अब चाहकर भी कोई इसको शट डाउन नहीं कर सकता। आज हमें कोई ब्रह्मांड का ज्ञान पूछे तो हमें इमीडिएटली पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। जैसे ही दिख जाता है, कहाँ से दिख रहा है, वो यहाँ से दिख रहा है। फिर जितनी भी हमने सांख्य योग किए हैं, पृथु महाराज की कथा करी है, प्राचीन बारी की कथा करी है, रुद्र गीता करी हुई है, इतनी सारी हमने लॉर्ड कपिला का करा हुआ है, स्टोरीज किए हुए हैं, भरत महाराज की स्टोरीज सारे इधर स्टोर्ड है। सब कुछ यहाँ से दिख जाता है, हमें सामने दिखता है। जड़ भरत कैसे बिहेव करते थे, लॉर्ड ऋषभ कैसे बिहेव करते थे, दत्तात्रेय कहाँ से आए, वराहदेव कहाँ से, सब दिख जाता है सामने हमारे आंखों के। हमें बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। और अभी जाकर ये प्रेयर, हनुमान जी के प्रेयर से परीक्षित महाराज हृदय में दर्शन कर पा रहे हैं श्री राम जी। सो ही इज एक्चुअली लुकिंग इट फ्रॉम हार्ट। पिछली प्रेयर तक भी परीक्षित महाराज जो थे वो शास्त्र चक्षु से अपने मन की आंखों से देख रहे थे। अभी हनुमान जी जैसी आए, हनुमान जी की एंट्री के बाद परीक्षित महाराज विटनेस्ड श्री राम जी लोटस फीट इन हिज हार्ट। सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर परीक्षित महाराज। यहाँ पे परीक्षित महाराज को पहली बार जो है वो हृदय में दर्शन हो जाते हैं श्री राम जी के। फिर यहाँ पे जो यहाँ परीक्षित महाराज है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे ही परीक्षित महाराज को ये सारे सुखदेव गोस्वामी जी पास्ट टाइम्स बता रहे हैं। फिर वो हृदय में ही इज विटनेसिंग ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री राम जी, जो भी बताया जा रहा है, हनुमान जी प्रेयर्स कर रहे हैं, वो सारे हृदय में उनको दिख जा रहे हैं। सो हनुमान आईज फिल्स विथ टीयर्स। अब हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
हिज एवरी ब्रेथ इज मेंट फॉर लॉर्ड सर्विस एंड प्लेजर। हनुमान जी की हर सांस में श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है, हर सांस पे। एक भी सांस श्री राम जी की सेवा के बिना जाती नहीं है। इवन दो वी आर अनसिविलाइज्ड इनहेबिटेंट्स, मतलब हम इतने अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड मतलब क्या? ये हमारे अंदर इतने ऐसे कोई मैनर्स नहीं है। अब बंदर होते हैं, उनके अंदर कौन से मैनर्स होते हैं? इंसान भी कभी कभी बंदरों की तरह बिहेव करता है। तो इवन दो वी आर अनसिविलाइज्ड इनहेबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वी डू नॉट हैव नोबल बर्थ, हनुमान जी कह रहे हैं कि हम बड़ी अनसिविलाइज्ड है। हमारे पास कोई मैनर्स एंड एटिकेट्स नहीं है जो बहुत हाई फाई भक्तों के पास होता है। वेल मैनर्ड भक्त, इरुडाइट, संस्कृत में बहुत हाई फाई अच्छे से बोलने वाले, बिहेव करने वाले, डिट्टो अच्छे कपड़े पहनने वाले, साफ सूफ रहने वाले भक्त, जो बहुत ही ज्यादा तरीके से वर्शिप करते हैं और डिसिप्लिन से वर्शिप करते हैं आपको। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हम सब तो अनसिविलाइज्ड है, हमारे पास तो ऐसे कोई एटिकेट्स एंड मैनर्स है भी नहीं। प्लस हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, और हमारा जन्म भी ऐसा कोई बहुत नोबल बर्थ नहीं है। नोबल बर्थ मतलब हमारा जन्म भी कोई ऐसे बहुत ब्राह्मण फैमिली में, या फिर क्षत्रिय फैमिली में, या फिर स्पेसिफिक वैश्य शूद्र, ऐसे किसी भी हाई क्लास फैमिली में नहीं हुआ हमारा जन्म। हमारा जन्म तो बिल्कुल ही एनिमल बॉडी में हुआ है, और हम जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो वी हैव नो फिजिकल ब्यूटी, हमारे पास कोई भी सुंदरता नहीं है। नीदर डू वी स्पीक लाइक जेंटलमैन, हम एक पढ़े लिखे इंसान की तरह भी बात नहीं करते। हमारे बात करने में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा मिठास नहीं है, सुंदरता नहीं है। और जो वर्ड्स को कैलकुलेट करके अच्छे से उसको अरेंज करना होता है, वो वाली भी कला हमारे पास है नहीं। वी डू नॉट स्पीक लाइक जेंटलमैन, हम बहुत पढ़े लिखे लोगों के तरह भी नहीं बात करते। दिस शोज दैट टू बी फ्रेंड्स विथ यू डू नॉट नीड टू बी बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। इससे पता चलता है कि भगवान आपके साथ दोस्त बनने के लिए हमें बहुत एरिस्टोक्रेटिक मतलब बहुत हाई क्लास फैमिली में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत सुंदर होने की भी जरूरत नहीं है। हमें एलिक्वेंट होने की भी जरूरत नहीं, मतलब ये नहीं कि हमने संस्कृत में एकदम मास्टर होके संस्कृत में यहाँ आपको प्रेयर्स ऑफर करनी है, या फिर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत 5 लाख 10 लाख वोकैबलरी की होनी चाहिए। हम कोई भी लैंग्वेज में बहुत प्रभुत्व होना चाहिए, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। शार्प इंटेलिजेंस की भी जरूरत नहीं है, हम तो बंदर है। हमारे पास कौन सा इंटेलिजेंस है? आपने ऐसे उठा के पत्थर फेंका, तो हम भी उठा के पत्थर फेंकेंगे। आपने ऐसे उठा के पेड़ उखाड़ा और ऐसे फेंका, तो हम आपको देखेंगे और हम पेड़ उखाड़ेंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टल करके फेंकेंगे। हम तो बस कॉपी पेस्ट करने में मास्टर है। हमें तो खुद की बुद्धि भी नहीं है, शार्प इंटेलिजेंस ही नहीं है। सोच के हम कुछ नहीं करते, हम बस कर देते हैं, हम सोचते नहीं। हम बस कर देते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। हम सोचने की क्षमता ही नहीं है हमारे अंदर। प्लस वी हैव नो पर्सनल ब्यूटी। हमारे तो बस बंदर है, बंदर के पास कौन सी सुंदरता होती है? तो कहेंगे कि हम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है हम। और हमारी रेस मतलब हमारी जाति भी कोई सुपीरियर है नहीं। वी डू नॉट बिलोंग टू सुपीरियर रेस। जाति में भी देखो, एनिमल जाति में भी लायन को काफी हाई स्टेटस दिया जाता है, गाय को भी बहुत हाई स्टेटस है। तो कहते कि जाति में भी हम, एनिमल्स की जाति में भी हम उच्च जाति में गिने नहीं जाते, हमें बिल्कुल ही निचला दर्जा दिया जाता है। प्लस हम कोई बहुत बड़े देश के रहवासी भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इस कंट्री के बोलकर हमें कोई प्रतिष्ठा मिलेगी। तो किसी कंट्री का भी हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हनुमान जी और सारे भक्त कह रहे हैं कि हमें पता चलता है कि आपका दोस्त बनने के लिए ना हमें कोई स्पेशल कंट्री को बिलोंग करने की जरूरत है, ना हमें उच्च जाति में जन्म लेने की जरूरत है, ना हाई क्लास सोसाइटी में जन्म लेने की जरूरत है, ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वोकैबुलरी जो है, जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत प्रभुत्व होने की जरूरत है, ना हमें बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, ना हमें सुंदर होने की जरूरत है। तो हमें तो एलिक्वेंट होने की भी जरूरत नहीं, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने की जरूरत नहीं, किसी भी हाई क्लास फैमिली में, ये सारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं। और फिर भी हम आपके दोस्त बन सकते हैं। हे भगवान, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे करके हनुमान जी रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे।
उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लग गए कि कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है हमारा। देखा जाए तो कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप हमें दोस्त बना लेते हो। सो देर इज नो नीड टू इवन परफॉर्म ऑस्टेरिटीज एंड फिनांसेस। कहते कि हम तो बंदर हैं, हमें तो यज्ञ तक नहीं करना आता, यज्ञ का दिया भी नहीं लगाना आता हमें, कुछ भी नहीं आता हमें, यज्ञ में घी चढ़ाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो इतना भी नहीं करना आता, फिर भी आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करते हो, आप हमारे दोस्त बन जाते हो। कहते कि आपकी तो कृपा पाने के लिए यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं, ऑल यू वांट इज आवर डिवोशन। आपको बस हमारा एक ही चीज चाहिए हमसे, वही प्रेम, कुछ नहीं चाहिए। और इतना बोल के हनुमान जी शांत हो गए, उनके आंखों से आंसू बह रहे, आंसू बह रहे आपको बस एक चीज चाहिए, और वो चाहिए आपको बस हमारा प्रेम चाहिए, आप कुछ भी नहीं मांगते, लिटरली कुछ भी नहीं मांगते। कृष्णा हैज नथिंग टू डू विथ योर बॉडी, एब्सोल्युटली जीरो रिश्ता बॉडी से, जीरो। ही डजेंट केयर आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या जाती है, बोलना आ रहा है नहीं बोलना आ रहा। बहुत सारे मैंने भक्तों को देखा है, भागवतम पढ़ते पढ़ते बंद हो जाते हैं क्योंकि संस्कृत परफेक्शन डिसऑर्डर है उनको, परफेक्शन डिसऑर्डर है। उनको संस्कृत भी पढ़ना है, ट्रांसलेशन भी अच्छे से पढ़ना है, परपॉट भी पढ़ना है, और वो भी धीरे धीरे पढ़ना है, रट्टा मारते मारते पढ़ना है, याद ही रहना चाहिए। शाम को याद नहीं रहा तो पीछे जाके वापस वही चीज पढ़ेंगे, दूसरे दिन याद नहीं रहा वापस पीछे जाके पढ़ेंगे, तीसरे दिन याद नहीं रहा फिर से पीछे जाके पढ़ेंगे, वही के वही गोल 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 घूमते रहेंगे लेकिन आगे नहीं जाएंगे। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है उनके अंदर। संस्कृत भी कंटिन्यूअसली रट्टा मारते रहते मारते रहते मारते रहते। तो सीखो हनुमान जी के प्रयास से कि यू डोंट नीड सो मच ऑफ इरुडाइटनेस। सच्ची इतनी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। अपने आप को बंदर समझो और पागल बंदर समझो और पढ़ो, बस पढ़ो, समझ में आए ना आए, हृदय में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। हृदय में परिवर्तन आएगा, प्रेम करना है कृष्णा को, बस हमारा प्रेम देखना है। जैसे ही हम भागवतम खोलते हैं ना, इट इज लाइक सेइंग कृष्णा आई रियली लव यू लॉट, कृष्णा आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, कृष्णा आई एम मिसिंग यू, कृष्णा आई कैन नॉट लिव विदाउट थिंकिंग अबाउट यू, कृष्णा आई वॉन्ट टू सर्व यू एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कृष्णा आई वॉन्ट टू use my every breath to think about you and serve you. I want to dedicate all my work to you, Krishna. Krishna, you are my everything. ये सारा भाव तभी आएगा जब हम बिना दिमाग लगाए पढ़ते जाएंगे और अपना दिल फंक्शन करने लग जाएगा। अदरवाइज ये सारी कंडीशंस है, ये सारी माइंड की कंडीशंस है। बचपन में बोला जाता है कि समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो, ऐसे मैकेनिकली नहीं पढ़ना, समझ के पढ़ो। तो वो बच्चा बड़े होके समझ के पढ़ने के चक्कर में उसका बुक कोई खत्म ही नहीं होता। रिसर्च है कि कितने सारे लोग बुक्स खत्म क्यों नहीं करते, क्योंकि वो समझने की कोशिश करते रहते करते रहते करते, उनको पता ही नहीं होता कि 10th पेज में कुछ समझ में नहीं आया है, हो सकता है 100th पेज पे जाके 10th पेज का डाउट सॉल्व हो जाए। ऐसे भी सारी बुक्स ऐसे होते हैं कि एक पेज पे डाउट आया हुआ 100th पेज पे जाके सॉल्व हो जाता है, 20th पेज पे डाउट आया हुआ 250th पेज पे जाके सॉल्व हो जाता है। सो उस बुक में कहीं ना कहीं तो वो सॉल्व होगा ही होगा डाउट, लेकिन धैर्य ही नहीं है। यहाँ पे आया ना डाउट, यहीं पे सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर कैसे होगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। सो इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी के प्रयास बहुत हेल्प कर जाते हैं। तो हनुमान जी आंखें बंद करके रोने लग गए, कहते कि भगवान आप कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ऑल यू वांट इज आवर डिवोशन, आपको सिर्फ एक चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए हमारा, और कुछ नहीं चाहिए। यू एक्सेप्ट इवन अ स्मॉल सर्विस ऑफर्ड बाय अ डिवोटी, आपके भक्त छोटी सेवा भी आपको ऑफर करते हैं, तो आप उसको भी बड़े प्यार से ग्रहण कर लेते हो। इनफैक्ट यू आर सो प्लीज्ड बाय सच सर्विस एंड डिवोशन दैट यू टेक योर डिवोटीज बैक होम। आप इतने प्रसन्न हो जाते हो अपने भक्तों की छोटी सी छोटी सेवा से कि आप अपने घर पे ही लेके चले जाते हो उनको, चलो घर, तुमने मुझे एक छोटा सा तुलसी का पत्ता ऑफर किया, चल घर चल, मैं बहुत खुश हूँ, तू आ जा घर आ जा, बहुत खेल लिया तूने घर घर भौतिक जगत में, तूने तुलसी का पत्ता ऑफर किया है ना, मैं नहीं रह सकता तेरे बिना, तू चल घर, वहां पे जाके ढेर सारे तुलसी के पत्ते हैं, वहां पे तू ऑफर करना मुझे। सो एक तुलसी का पत्ता ऑफर करने से भी घर लेके जाते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप छोटी से छोटी सर्विस से इतने प्रसन्न हो जाते हो कि आप लेके जाते हो।
So, looking around at the assembled devotees, Hanuman raises his voice and exclaims, therefore, whether one is demigod or demon, a man or a bird or a beast, everyone should worship Lord Ramachandra. तो हनुमान जी जोर से सारे बंदरों को एड्रेस करके बोले, इसलिए आप देवता हो या राक्षस हो, आप इंसान हो या पक्षी हो, या फिर आप कोई एनिमल हो, आप कुछ कोई भी हो सकते हो, लेकिन सबने श्री राम जी की भक्ति करनी ही करनी है। ऐसे करके हनुमान जी सारी आर्मी को एड्रेस करते हैं, सारे किम पुरुष में जितने भी बंदर डिवोटीज है, सारे बंदर डिवोटीज को वो एड्रेस करके बोल रहे हैं कि आप कोई भी हो सकते हो, लेकिन आपने श्री राम जी की भक्ति करनी ही करनी है। तो सब जोर से चिल्लाने लगे, जाया जाया जाया, ऐसे करके चेयर अप करने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी, हाँ, फिर अगली अगली जो प्रेयर है वो हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे